हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं रूबी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, कई दिन का गैप हो गया वीडियो में क्योंकि कुछ फैमिली इश्यूज थे फ्रेंड्स। जो मेरी बड़ी ननंद है तो उनके ससुर एक्सपायर हो गए थे, तो उस वजह से ना माइंड कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ें मतलब वैसे पता तो था क्योंकि वो बीमार चल रहे थे, बट इस चीज़ का नहीं पता था कि ये चीज़ें भी हो जाएंगी इतनी जल्दी। तो इस वजह से ना माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो क्योंकि होता है ना, कुछ फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो फिर माइंड ना उसी तरफ रहता है। तो इस वजह से वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी और मेरा मन भी नहीं कर रहा था। सही बताऊं तो आपको, मेरा मन भी नहीं था। गार्डनिंग का काम बचा हुआ है पेंडिंग, तो वही मैं स्टार्ट करूंगी। देखो, क्योंकि काम तो देखो हमें सारे ही करने पड़ते हैं, है ना। हम ऐसे ही बैठ नहीं सकते। तो गैप काफ़ी दिन का हो गया था, तो मैंने सोचा चलो वीडियो भी अपनी स्टार्ट करते हैं। गैप कब तक लेंगे, रेस्ट कब तक लेंगे, है ना। तो वही चीज़ें हैं। आज मैं एक गार्डनिंग का ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो आप सब देखना, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि चैनल पे कुछ भी नेगेटिविटी दूं मैं, बट वही है ना कि फैमिली हो तो आपको अपडेट देना भी ज़रूरी। गार्डनिंग का काम स्टार्ट करने का भी फ्रेंड्स एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि देख, मैंने आपको काफ़ी पहले, शायद पिछले वीक की बात हो गई होंगी, जब मैंने आपको दिखाई थी अपनी प्लांट शॉपिंग, तो तब से मेरे प्लांट ना ऐसे ही रखे हुए थे। वो ट्रांसप्लांट नहीं कर पा रही थी मैं, क्योंकि मेरे पास ना मिट्टी नहीं थी फ्रेंड्स। इस वजह से मैं ट्रांसप्लांट नहीं कर पा रही थी। और मैं चाह रही थी, क्योंकि हमारे ना साइड में एक प्लॉट है, तो उससे मैं मिट्टी ले आती हूँ। मेरे को एक दो पॉट्स में जैसे डालने की ज़रूरत पड़ती है, तो खाद वगैरह डाल के उसमें हो जाता है, काम चल जाता है। बट मेरे को ना थोड़ा सा, आपको चलो ऊपर दिखाऊंगी मैं क्या चीज़ें थी। तो इसी वजह से मेरे को मिट्टी की वजह से मेरा ना काम रुका हुआ था। और इस वाली जो मिट्टी में जैसे साइड में प्लॉट में से इमरजेंसी में ले आती थी ना, तो उस मिट्टी में ना मेरे प्लांट्स नहीं चल पा रहे थे। तो इसलिए मेरा ये था कि हम गांव में जाएंगे तो वहाँ खेत की मिट्टी हो जाएगी और रिवर सैंड हो जाएगी, तो उससे ना प्लांट्स को मतलब बार बार फर्टिलाइजर करने का मतलब, रूट्स उनकी जितनी अच्छे से फैलेंगी ना, उतना हमें ज़्यादा मतलब फर्टिलाइजर वगैरह ये सब चीज़ों की नहीं देखना पड़ता। तो खाद वगैरह हम एक बार डाल देते हैं ना, तो हमें 2-3 महीने के लिए प्लांट्स की केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब विंटर्स हैं, तो विंटर्स में तो वैसे भी जो है पानी भी कम दिया जाएगा और फर्टिलाइजर वगैरह भी हम कम ही डालेंगे। तो इसलिए मैंने यही था कि मिट्टी को हमारी हेल्दी बना के एक ही बार ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। तो इसी वजह से मैंने गार्डनिंग का काम स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे प्लांट्स ना काफ़ी मुरझा गए थे। 2 हफ्ते हो गए हैं शायद उनको रखे ऐसे। तो हस्बैंड गए थे गाँव, तो वो मिट्टी वगैरह लेके आए, तो इसी वजह से मुझे गार्डनिंग का काम स्टार्ट करना पड़ा था। और अब जब गार्डनिंग का काम स्टार्ट कर ही दिया है फ्रेंड्स, तो उसे अब है ना आधे में नहीं जोड़ सकती। और क्योंकि मेरी कुछ प्लानिंग थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि गार्डन में मेरे को थोड़ा सा चेंज वगैरह करना है, तो पेंट वगैरह भी करने थे। जो पोर्ट्स हैं वो पेंट वगैरह भी करने थे, पर ये तो शायद मैं अब डिले करूँगी। थोड़ा सा जब माइंड सेट हो जाएगा ना, जब चीज़ों में मन लगने लगेगा, तो इस काम में करने का मज़ा भी आएगा और थोड़ा सा काम अच्छा भी होता है। जब तो सैटरडे को फ्रेंड्स हस्बैंड की छुट्टी थी, तो वो गांव में चले गए थे और वहीं से मिट्टी और रिवर सैंड वगैरह ले आए थे। तो हमने सैटरडे मतलब दोपहर से काम स्टार्ट कर दिया था, और वो घर पे भी थे, तो मैं लगी हुई थी, तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प करा दी थी। क्योंकि ना मतलब क्या बोलेंगे, कंटेनर गार्डनिंग जो होती है, या हम छत पे जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं ना, वो सही पूछो ना तो वही एक टास्क होता है। मिट्टी को ऊपर करना, सब चीज़ें मतलब मिट्टी को नीचे से ऊपर लेके जाना, पहले गाँव में से यहाँ लेके आना। तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। मिट्टी विट्टी उन्होंने ही रखी, क्योंकि मेरे तो बस का ये सब चीज़ें नहीं थी। तो मिट्टी वगैरह जो भी है उन्होंने वो सब सामान रख दिया है। मैं अपना काम करती रहूँगी। और बहुत बड़ी है, काफ़ी लंबी चौड़ी छत है, तो उसका हम थोड़ा सा यूज़ करें कुछ, है ना। और हमारा जो पैशन है उसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, वो भी हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी उस चीज़ से, फर्टिलाइज़र वगैरह किस हिसाब से किस प्लांट में देना है, सारी चीज़ें। तो इसी वजह से मेरा ये आइडिया था कि हाँ, थोड़ा सा ना वेजिटेबल गार्डनिंग भी स्टार्ट करनी चाहिए। और धीरे धीरे कोशिश करूँगी मैं फ्रूट प्लांट जो होते हैं, फ्रूट प्लांट भी एक दो अपने गार्डन में ऐड करूंगी धीरे धीरे। देखो, सारी चीज़ें होंगी, एकदम से तो नहीं होती है ना। तो वही सब है, धीरे धीरे करेंगे थोड़ी चीज़ें। और आज थोड़ा सा गार्डन में कुछ तो मतलब सैटरडे को हो गया था, ट्रांसप्लांट वगैरह हस्बैंड ने करा दिया था, बहुत सारा काम मेरा। और वो वैसे भी बहुत सारा काम करा देते हैं, और मैं ना सच बताऊं तो उनका वेट करती हूँ मैं। सैटरडे को वो आते हैं तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करा देते हैं। तो ट्रांसप्लांट करना देखो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये कर लेती हूँ मैं पहले भी मैंने आपको दिखाया है, तो ये काम मैं अकेले कर लेती हूँ।
बट मेन जो काम होता है ना वो मिट्टी को मिक्स करना, सारी चीज़ें करना, तो उस चीज़ में बहुत टाइम लगता है और उस चीज़ में ज़्यादा थकान होती है, मेरा ये मानना है। जो हम फ्रेश मिट्टी लाते हैं ना उसको पॉटिंग मिक्स जो हम तैयार करते हैं किसी भी गमले के लिए, तो वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ट्रांसप्लांट तो हम अगर हमारे पास मिट्टी अवेलेबल है, और क्योंकि मिट्टी गमले में हम डालते हैं तो ऑलरेडी वो तैयार ही होती है ज़्यादातर। तो मेरे पास क्या हो रहा था ट्रांसप्लांट में, अभी ना मेरे पास गमले थे, गमले खाली हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि प्लांट्स खराब हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ साइड वाले प्लॉट की मिट्टी लेके आती हूँ, तो मेरे कई प्लांट्स खराब हो गए थे। तो उसकी मिट्टी, जिसे खेत से हम मिट्टी लेके आते हैं, वो उपजाऊ मिट्टी होती है और उसका हमारे प्लांट्स पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। फर्टिलाइजर वगैरह यहाँ पे मैं आपको ना अपने फ्रेंड्स गाँव के जो मेरे प्लांट्स थे ना उनकी अगर मेरे पास फोटो होगी ना तो वो अटैच करूँगी। जब गाँव में थे ना हम, तो मेरे प्लांट्स इतने हेल्दी और इतने, और ज़्यादा मैं कुछ बस सिर्फ 2 तरह के फर्टिलाइज़र और खाद वगैरह मैं डालती थी। एक तो डीएपी का यूज़ करती थी मैं, और एक मैं सिंपल जो हमारी होती है ना गाँव में जो खाद होती है जो खेतों वगैरह में डालते हैं, तो वही वाली खाद थी, राख वगैरह जो होती है हमारी, वो डाल देती थी। तो उसी से मेरे प्लांट्स ना बहुत हेल्दी रहते थे। और अब यहाँ ये चीज़ें सब अवेलेबल नहीं हैं, तो थोड़ी सी मुझे ना गार्डनिंग में दिक्कत आ रही है। हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कि वो गाँव जाएंगे, वो सब चीज़ें लेके आएंगे, क्योंकि है क्या कि शॉप्स वगैरह से हम वर्मी कंपोस्ट हुआ ये सब, देखो मैंने अभी ये तक यूज़ नहीं करी है, पर अब मुझे करनी पड़ेंगी क्योंकि मेरे पास चीज़ें मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको ये कहूँगी, अगर आप बिल्कुल बजट में गार्डनिंग करना चाहते हैं ना, तो डीएपी फर्टिलाइज़र जो होता है वो जो आपके फ्लावर प्लांट है ना, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं आपके, उनके लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर है, आप यूज़ करें। मैंने ये यूज़ किया हुआ है और मैं आपको रिजल्ट इसके, अगर मेरे पास फोटो अवेलेबल होगी ना मेरे पुराने गार्डन की, क्योंकि क्या होता है ना कि फ़ोन की मेमोरी खाली करने के चक्कर में ना हम कुछ फ़ोटोज़ डिलीट कर देते हैं, तो अगर डिलीट हो गई होगी तो फ्रेंड्स कह नहीं सकती। अगर मेरे पास फ़ोटो होगी तो मैं आपके पास शेयर करूँगी। तो डीएपी का मैंने यूज़ किया हुआ है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट है फ्लावरिंग प्लांट्स पे उसके। बट वेजिटेबल्स और जो हम मतलब फ्रूट्स के प्लांट्स लगाते हैं, क्योंकि उनको हम ना इनटेक करते हैं फ्रेंड्स, खाते हैं, तो जो खाने वाली जो वेजिटेबल्स हैं या फिर जो फ्रूटिंग प्लांट है उनमें डीएपी का ना यूज़ करें, क्योंकि ये केमिकल है, और केमिकल देखो हमारे हेल्थ को नुकसान ही करते, फ़ायदा कुछ नहीं करते, ठीक है। तो जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें आप डीएपी का आराम से यूज। तो आपको थोड़ा सा अपना गार्डनिंग का दिखा देती हूँ फ्रेंड्स ओवरव्यू, और थोड़ा सा गार्डनिंग का जो भी काम करते हैं वो भी आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि गार्डन में चलते हैं, आप देख लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और नए व्यूअर जो मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स काम वाम सब हो गया है, नाश्ता वगैरह जो है वो हो गया है, लंच वगैरह जो होगा वो देखेंगे। गार्डनिंग का थोड़ा सा काम कर लेते हैं अभी, क्योंकि और काम फ्री, आज मैंने मशीन नहीं लगाई, कपड़े नहीं धोऊंगी मैं आज, तो इस वजह से ऊपर थोड़ा सा गार्डनिंग का काम फैला पड़ा है ना, तो पहले वो संभालते हैं, उसके बाद फिर अपना और काम देखते हैं, ठीक है। तो नाश्ता वगैरह हो गया। नाश्ते में फ्रेंड्स आज पापा जी बच्चों को छोड़ने के लिए गए थे ना, तो वहाँ एक छोले कुलचे वाला था, तो उसने पापा को बोला, काफ़ी रिक्वेस्ट की कि बोहनी वगैरह नहीं हुई है, तो इस वजह से पापा जी छोले कुलचे ले आए थे। तो बच्चे चले गए हैं, हस्बैंड चले गए हैं, पापा जी और मैं रह गए, हमारा नाश्ता उससे हो गया था, छोले कुलचे हो गए थे। अब लंच में जो है वो सब्जी मैंने बना के रखी हुई है, क्योंकि हस्बैंड भी टिफ़िन लेके जाते हैं और नाश्ता भी करके जाते हैं, और बच्चे जो हैं बच्चे भी टिफ़िन लेके जाते हैं, तो मैं घर का खाना ही देती हूँ। तो चलते हैं फ्रेंड्स ऊपर, संभालते हैं अपना गार्डनिंग का काम। तो फ्रेंड्स ऊपर आ गए हैं, देख सकते हैं आप कितना मेस फैला हुआ है। और रिपोर्टिंग वगैरह देखो सैटरडे को हो गई थी कुछ हद तक, और कुछ जो फैली हुई है वो कर लेते हैं। देखिए ये मैंने एक ट्रांसप्लांट किया है, क्योंकि देखिए आप रूट्स देख सकते हैं इस प्लांट्स की कितनी, ये मेरी ही मिस्टेक की वजह से हुआ था, क्योंकि जिस टाइम पे मैं ये प्लांट लेके आई ना तो छोटा ही था ये प्लांट, और कनेर का प्लांट था फ्रेंड्स ये, और ये मैंने छोटे गमले में लगा दिया था, क्योंकि बड़ा कोई मतलब पॉट मेरे पास अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। और इसकी ग्रोथ विद इन 3 मंथ्स इतनी बड़ी हुई है, मतलब देख सकते हैं आप रूट किस हद तक इसकी डेवलप हुई हैं। तो फिर ये अब मांग रहा था बड़ा पोट, क्योंकि ये पोट इसमें इसकी रूट ठीक से नहीं डेवलप हो रखी थी, और अगर अब मैं इसको ट्रांसप्लांट नहीं करती ना तो फिर ये प्लांट मेरा ख़राब हो जाता। तो फिर मैंने अब सोचा, क्योंकि रेस्टिंग पीरियड था इसका, मीन्स ये
अब रेस्टिंग पे गया हुआ है। ये विंटर्स में फ्लावरिंग नहीं करेगा, अब ये समर्स में जाके फ्लावरिंग करेगा। तो अब ये रेस्टिंग पीरियड जो है इसमें इसकी ग्रोथ हो जाएगी अच्छे से। तो मैं इसको एक बड़ा पॉट दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से अपना ग्रोथ ले सके अपने सीज़न पे। तो फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पे थोड़ी सी खाद ली है, और ये खाद भी फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड गांव से ही लेके आए थे। थोड़ी सी रिवर सैंड ली है मैंने इस मिट्टी में, जो गमले की मिट्टी थी ना वही मैंने ली है। ये थोड़ी सी मैं इसमें नीम खली डाल दूँगी ताकि प्लांट कोई भी शॉक में ना जाए। हम इसको रिपोर्टिंग करते हैं ना, तो कोई भी फंगल इन्फेक्शन ना हो और हमारा प्लांट मतलब किसी भी तरीके से शॉक में न जाए, वो ठीक से ग्रोथ करे। तो जो ये बड़ा मैंने पॉट लिया है फ्रेंड्स, तो इतना बड़ा पॉट टेरेस पे रखना ना थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सीमेंट के पॉट हैं। तो अब मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं जो भी बड़े पॉट लूँगी ना, तो वो अब मैं सीमेंट के नहीं लूँगी। कोशिश करूँगी जैसे पॉली बैग से ये होते हैं ना इस टाइप के, जैसे आप देख सकते हो ये, तो इसी टाइप के मैं बड़े लूँगी। मैं सीमेंट के बड़े गमले नहीं लूँगी, क्योंकि टेरेस पे रखना ना बहुत, उनको खिसकाना ही एक बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसी टाइप की ये इधर से उधर करने में भी आसानी होगी और अच्छे से हमारे प्लांट इसमें ग्रो भी होते हैं। तो मिट्टी मेरे पास ज़्यादा नहीं थी, मिट्टी हाँ ये ज़्यादा लेते हैं, तो मिट्टी मेरे पास ज़्यादा नहीं थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, इसमें जो मैंने अपने गार्डन में ब्रूनिंग वगैरह की थी ना, प्लांट्स की कटिंग वगैरह की थी, तो उनकी लीव्स वगैरह थी वो मैंने इसके बॉटम में डाल दी हैं। क्योंकि ये प्लांट्स जो है हमारा अभी ये रेस्टिंग पे चल रहा है, और समर में जाके ये अपनी फुल ग्रोथ पे आएगा। तो तब तक हमारा जो नीचे मैंने पत्तियां वगैरह डाली है ना, तो हमारी कंपोस्ट का काम भी करेंगी और हमारा डिकम्पोस्ट होती रहेंगी वो नीचे। और जब ये अपने सीज़न पे ग्रो करेगा प्लांट, तो इसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो है इसकी वो मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे आप गार्डन के आपकी जो भी ड्राई लीव होती हैं, या आप ग्रीन लीव का भी यूज़ कर सकते हैं बॉटम में। ऐसा नहीं है कि आप ड्राई करके ही यूज़ करें, तो उसे आप बॉटम में कर देंगे ना, तो वो अच्छे से डिकम्पोस्ट हो जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ग्रीन लीव्स ही बॉटम में डाल देती हूँ। अगर मेरे पास सूखी अवेलेबल होती हैं तो मैं सूखी भी डाल देती हूँ। ठीक है, प्लांट्स का फ्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज हो रखा है। वो इसलिए नहीं कि सिर्फ घर की ब्यूटी को बढ़ाते हैं, एक तो गार्डनिंग का काम करने से फ्रेंड्स फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है हमारी, और नेचर की जितने हम क्लोज रहेंगे ना, जितना हम मिट्टी में हाथ डालेंगे और नेचर के क्लोज रहेंगे, उतना ही हम हेल्दी रहेंगे। ये साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये है फाइनल लुक गार्डन की। देखिए मैं तो आपको यही कहूँगी, एक दो प्लांट्स आप अपने गार्डन में ना ज़रूर रखें। ये आपकी हेल्थ को भी बेनिफिट करेगा, और देखो घर का माहौल तो खुशनुमा रखेगा ही, आपका मन भी खुश रखेगा। और फाइनल लुक तो फ्रेंड्स देखो अभी नहीं है ये, थोड़ा सा चेंजेस वगैरह होंगे, क्योंकि अभी ना पोर्ट में पेंट वगैरह बाकी है, और जो भी फाइनल लुक होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो पोर्ट वगैरह पे पेंट वगैरह होता है वो भी फ्रेंड्स मैं खुद ही करती हूँ। 3 साल हो गए हैं मेरे पोर्ट्स जो हैं ये पुराने पेंट हो रखे हैं, जो 3 साल हो गए हैं इन्हें पेंट हुए, तो वो भी कर लेंगे। धीरे धीरे से अपना गार्डन का सारा काम संभालेंगे। तो फ्रेंड्स बताना आज आपको मेरी पूरे दिन की मेहनत कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, कर देते हैं गार्डन को बाय और चलते हैं नीचे, देखते हैं अपने और काम। टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।